आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लजीज किचन साजिया पर। और दोस्तों, सर्दी के इस मौसम में बहुत सारी नेमतों में एक ख़ास नेमत है ताज़ा साग। तो इसे लेने मैं खुद गई हरियाणा पंजाब के गांव और पिंड में। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है, खुद से ट्रैक्टर से खेतों में गई और बहुत सारी सब्जियां तोड़ी, फ्रेश साग कलेक्ट किए और इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन शायद मैं सब कुछ बयान नहीं कर पाऊँ इस छोटे से वीडियो में। गांव के लोग कितने खुले दिल के होते हैं और जितनी खूबसूरत हमारे गांव के खेत है ना, उससे कहीं खूबसूरत वहाँ के लोगों का दिल है। उनकी मेहमान नवाजी, उनका अपनापन शायद मैं लफ्ज़ों में ना बता पाऊँ। और देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मुझे बता रही है कि साग कैसे काटते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जी हाँ, ये खूबसूरत खेत जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं बथुआ और सरसों का साग निकाल रही हूँ। तो मैंने तो बहुत थोड़ा वक्त बिताया खेतों में, लेकिन जिस तरह से गांव के लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए सब्जियां और अनाज उगाने में, आप जब तक खेत में जाएंगे नहीं, आपको इसका एहसास और मज़ा नहीं आ सकता है। तो ये देखिए, जो मैंने ताज़ा और खूबसूरत साग लाया है, इसकी मैं बहुत ही आसान और सिंपल सी डिश बनाऊंगी। ये सारे साग, बथुआ है, पालक है और सरसों का साग है। ये सारे साग को पहले कट कर लेना है, धो लेना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ब्लांच करूंगी। और इसका ग्रीन कलर देखिए, बेहद खूबसूरत है। और ये साग इस मौसम के लिए बहुत बेहतरीन है। साग ठंड के मौसम में अगर सरसों का साग नहीं खाया तो क्या खाया। सरसों के साग में बहुत खास विटामिन्स हैं। विटामिन्स ए है, विटामिन के है और ई है। विटामिन ई है जो हम लोग को सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं रखता है, खूबसूरत भी बनाता है हमें ये साग। और बथुआ का साग भी बहुत फ़ायदेमंद है, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदा है बथुआ का साग। बथुआ के साग में आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में तो इसका फ़ायदा बहुत है। और अगर कोई किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या रेमेटाइट प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए साग बहुत मुफीद है। तो जिस तरह से मैं ये साग बना रही हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में, इजी वे में मैं बनाऊँगी। आपको देखकर ही समझ आ जाएगा। इसमें बहुत सारा लहसुन, हरी मिर्च, प्याज डालकर ही भून कर ये साग को ग्राइंड करके मैं बनाऊँगी। आपको देखकर समझ में आ जाएगा। तो दूसरी तरफ जो मैं आपसे बात कर रही थी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी, तो मैं सारा कुछ तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन जो गांव में जो लोग इतनी खूबसूरती से आपसे मिलते हैं, जो आपसे मिलते हैं और आपको अपना वक्त देते हैं, तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में 10 मिनट का वक्त निकालना कितना मुश्किल है। तो वहाँ मैं उस तहे दिल से उस ख़ास फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए पूरा दिन निकाला और गांव की हर एक्टिविटी में मुझे शामिल किया। और मैंने देखा कि वहाँ पालतू जानवर की खिदमत कितने दिल से करते हैं लोग, और इंसानों से कैसे मिलते हैं, खेत पर कितनी मेहनत से काम करते हैं। तो लोगों से बहुत खुश इखलाक हैं गांव के लोग। तो जिस तरह खाने में सब कुछ डाल दिया जाए और नमक ना डाला जाए, तो खाने का कुछ मज़ा ही नहीं रहेगा, कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आपको सारा कुछ कोई कर दे और दिल से ना मिले, तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं रहता है, कोई ख़ासियत नहीं होती है उसकी। तो ये खासियत है गांव के लोगों के दिल में आज भी। और हरियाणा के गांव और पिंड तो बहुत ही खूबसूरत हैं, पंजाब के और हरियाणा के। अब हमारा साग भी देखिए तैयार हो चला है।
तो इसमें करना क्या है, मैंने एक इनोवेशन किया है कि मैंने अंडे डाले हैं जो बच्चों को पसंद है इत्तेफाक से, और सर्दियों के लिए ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप अंडे खाते हैं तो आप डालें, वरना कई लोग आलू भी डालते हैं, मैंने अंडा डाला है। अ, तो ये एक बहुत क्विक सी रेसिपी है। आप चाहें तो लंच में इसे बनाएं, चाहें डिनर में बनाएं, रोटी राइस सबके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके खाने को बहुत लजीज बना देगा और फ़ायदे तो बेशुमार हैं ही। इसी तरह आगे भी मैं टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। आज तो मेरा दिल बहुत खुश है, गांव पर जो मेरी बेहतरीन मेहमान नवाजी हुई है, तो मैं गांव की इसी तरह सुंदर सुंदर झलकियाँ आपको दिखाऊंगी। सोचा है मेरे बहुत जल्द विलेज कुकिंग पर भी वीडियोस आएंगे, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।